एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज़ अबाउट अ फॉक्स, जो कि शायद आपने बहुत बार सुनी होगी। आई एम रियली श्योर कि ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी। तो चलिए एक बार फिर से इस स्टोरी को हम लोग रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द ग्रेप्स आर शॉर्प, मतलब अंगूर खट्टे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Once upon a time, a hungry fox was roaming around here and there, searching for फूड। ओके, एक समय की बात है कि एक हंग्री मतलब एक भूखा फॉक्स था। वो रोम कर रहा था इधर से उधर, किसकी सर्च में? इन सर्चिंग फॉर फूड। फूड की सर्च में वो इधर उधर घूम रहा था। ओके, बिकॉज ऑफ हंगर ही वॉज फीलिंग वीक एंड tired. Because of hunger, just because of hunger, he feels very weak, he feels very tired. Okay, बहुत थका हुआ, बहुत कमज़ोर सा फील कर रहा था। Fortunately he came to a garden where he saw a grapevine laden with bunches of grapes. They looked quietly ripe and juicy. So fortunately, what is the means of fortunately? Fortunately मतलब फॉर्च्यून से। फॉर्चुनेटली मीन्स आपका जैसे हो जाता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मतलब किस्मत। किस्मत से आप समझ सकते हैं कि किस्मत अच्छी या किस्मत अच्छी नहीं। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली मतलब उसकी बदकिस्मती से, और फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से। ओके, सो फॉर्चुनेटली ही केम टू अ गार्डन वेयर ही सॉ अ ग्रेप वाइन लाडन। फॉर्चुनेटली वो कहाँ आया? एक गार्डन में, जहाँ पे उसने देखा ग्रेप वाइन लाडन। ग्रेप वाइन मतलब जो ग्रेप मतलब अंगूर का पेड़, जो कि लाडन है। लाडन मतलब भरा हुआ है विथ बंचेस ऑफ ग्रेप्स। दे लुक्ड क्वाइट राइप एंड जूसी, जो कि क्वाइट राइप लग रहे थे, मतलब पके हुए, और जूसी लग रहे थे। ठीक है, द फॉक्स लुक्ड एट द ग्रेप्स विथ लॉन्गिंग आइज एंड लिक्ड हिज चॉप्स। और फॉक्स जो है वो अभी ग्रेप्स को देख रहा है किससे? लॉन्गिंग आई से, मतलब अपनी आंखें पूरी खुली करके, एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, लालची भावना से देख रहा है कि मुझे अब उसको खाना है। ठीक है, लॉन्गिंग आई से वो देख रहा है। बट द बंचेस वर टू हाई फॉर हिम एंड ही वॉज फीलिंग वीक। बट जो ब्रांचेस हैं ट्री के, मतलब ग्रेप वाइन ट्री के जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही ऊपर है। दे आर टू हाई फ्रॉम हिम। और वो उसको फीलिंग ऑफ, मतलब उसकी जो फीलिंग है वो वीक, मतलब वो वीक फील कर रहा है ना। बट और ब्रांचेस जो बहुत ऊपर है और वो वीक फील कर रहा है। सो ही सैट डाउन फॉर अ वाइल टू टेक सम रेस्ट। सो वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, कुछ रेस्ट करने के लिए। ऑन फीलिंग रिफ्रेश्ड ही जम्प्ड एज हाई एज ही कुड। तो जब वो रिफ्रेश फील करता है तो वो इतना ऊपर कूदता है, जितना वो कूद सकता है उतना ऊपर कूदता है, टू गेट अ ग्रेप्स। तो किसके लिए कूदता है? अंगूर पाने के लिए। ठीक है, ग्रेप्स को खाने के लिए वो उतना ऊपर कूदता है जितना वो कूद पाता है। बट ही फेल टू रीच दैम, बट ही वॉज फेल टू रीच दैम, मतलब वो फेल होता है, मतलब वो नहीं पहुंच पाता है वहाँ तक। देन ही अगेन rested for some time and made another bold attempt. ठीक है, सो फिर ये फिर से सोता है, मतलब फिर से थोड़ा रेस्ट करता है। कुछ समय के बाद फिर से वो एक बहुत बोल्ड अटैम्प्ट ट्राई करता है, एक बोल्ड अटैम्प्ट करता है। बट उसमें भी बट वॉज अनलकीली फॉर द सेकेंड टाइम। अनलकीली सेकेंड टाइम में भी वो नहीं पहुंच पाता है। Forced to give up trying anymore. He was forced to give up trying anymore. मतलब वो और नहीं कर पाता। He just walked away and instead of accepting his failure, he remarked, the grapes appear to be ripe and juicy, but now I see them to be quite sure. The story
thus proves that people generally hate what they can't get. ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि वो जब सेकेंड टाइम में भी नहीं पहुंच पाता है ग्रेप्स तक, तो वो गिव अप कर देता है और ट्राई नहीं करता, और गिव अप कर देता है और वहाँ से चलते हुए जाता है और कहता है इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इज फेल्योर, मतलब अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट ना करते हुए वो ये रिमार्क छोड़ जाता है कि द ग्रेप्स अपीयर टू बी राइप एंड जूसी, जो ग्रेप्स अभी दिख रहे हैं ये बहुत राइप है, मतलब बहुत पके हुए हैं, बहुत जूसी हैं, बट नाउ आई सी देम टू बी क्वाइट श्योर, बट अब मैं इसको देख पा रहा हूँ कि वो थोड़े से खट्टे हैं, ही दे वर क्वाइट श्योर, वो खट्टे हैं. सो मतलब अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट ना करते हुए सारा ब्लेम ग्रेप्स पे ही डाल देता है. दिस स्टोरी दस प्रूव्स दैट पीपल जनरली हेट व्हाट दे कांट गेट. सो ये स्टोरी हमें यही सीख देती है, ये प्रूव करती है कि जो पर्सन जो लोग होते हैं वो जनरली हेट करते हैं उस चीज़ से, उससे नफरत करते हैं जो कि वो नहीं कर पा जो कि वो नहीं पा पाते. जैसे ये ग्रेप्स नहीं पा पाया इस वजह से, अब इसको पहले इसको बहुत अच्छे मीठे और भरे हुए ग्रेप्स लग रहे थे, बट जब उसको नहीं मिले तो वो उसके लिए खट्टे हो गए. सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप आपको इसका मीनिंग ज़रूर समझ में आया होगा, और इसको हमेशा आप लोग अपने माइंड में सेट करके रखिएगा. सो तब तक के लिए अलविदा.